नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदीप न्यूज चैनल। हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की मौत से हड़कंप, सुसाइड नोट में गंभीर आरोप, डीआईजी ने दिए गहन जांच के निर्देश। देखिए पूरी खबर पर। नीमच से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। कनावटी पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की मौत के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना में न सिर्फ विभाग को बल्कि पूरे पुलिस परिवार को गहरे शोक में चिंता में डाल दिया है। घटना के बाद मिले सुसाइड नोट में विभागीय प्रताड़ना के गंभीर आरोप सामने आए, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी निमेश अग्रवाल सोमवार को नीमच पहुंचे और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। मीडिया में चर्चा में डीआईजी निमेश अग्रवाल ने बताया है कि जहरीला पदार्थ सेवन से हुई मृत्यु के मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की तथ्यों के आधार पर गहन जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुसाइड नोट में लिखी गई प्रत्येक बात का समग्र और निष्पक्ष विश्लेषण किया जाएगा। डीआईजी ने यह भी कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इन मुद्दों से समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। शव को परिजनों के अंतिम दर्शन से पहले पुलिस लाइन से जल्द रवाना किए जाने को लेकर उठे सवाल भी जांच के दायरे में है। डीआईजी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को साथियों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। इधर पुलिस लाइन में आयोजित प्रार्थना सभा के बाद पुलिस परिवार की महिलाओं सहित परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और बच्चों के भरण पोषण, अनुपमा नियुक्ति तथा कार्य परिस्थितियों को लेकर अपनी मांग रखी। फिलहाल पुलिस लाइन और विभागीय हलकों में शोक, आक्रोश और चिंता का माहौल। अब की सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। कल जो घटनाक्रम अनुसार जो होशियार सिंह ने जो उसका सेवन किया पॉइजन का और फिर उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है, तो इसमें जो है हमने मर्ग कायम किया है और इसकी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके संबंध में हम पूरा इसको अध्ययन करेंगे और जो भी उसमें अगर लापरवाही पाई जाएंगी तो निश्चित ही जो है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। और आज मेरे पास में इनके संबंध में कुछ लोग मिलने भी आए थे, तो जो भी इसमें अपने शासन के जो नियम हैं उसके तहत जितने भी इनके अंतिम भुगतान है और जो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह के प्रकरण है वो सभी जो है उनको आगे फॉरवर्ड भी किया सर, सुसाइड नोट में प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, विभागीय प्रताड़ना के आरोप लगे, इसे लेकर क्या कहेंगे सर? उसका अध्ययन किया जा रहा है जो सुसाइड नोट में जो बातें हैं और उसमें जो जांच होगी, फॉर्मल जांच होगी, उसमें सभी जो बयान लिए जाएंगे तो सभी चीज़ों का समग्र जो है विश्लेषण उपरांत जो भी उसमें वैधानिक स्थिति बनेगी उसके अनुसार उसमें आगे देखा जाएगा। अभी तक कोई एक्शन हुआ है सर? इसमें अभी जांच जारी है, तो जांच पूरा हो जाने दीजिए, उसके अनुसार जो भी पाया जाएगा फिर उसमें देखा। परिजन भी मिले थे, लाइन के पुलिस लाइन के परिवार भी मिले थे, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? परिजन मिले थे हमारे पुलिस परिवार के और जो जनरल समस्याएं होती हैं उस पर हमारे बीच में चर्चा हुई और ड्यूटी को लेके और कुछ लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं थी, कुछ लोग जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनका हम कैसे उनके उपचार कर सकते हैं, उनको हम कैसे ड्यूटी में राहत दे सकते हैं, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है और अच्छे सुझाव हमारे पुलिस परिवार के लोगों ने दिए हैं, तो उसमें हम आगे उस पर उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या सर महकमे की इतनी बड़ी बात सामने आई है, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं सर? नहीं, पुलिस एक परिवार की तरह ऑपरेट करता है और जो भी उसमें समस्याएं आती हैं उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और उम्मीद करते हैं कि इन पे हम इनका समाधान हम कर पाएंगे। तो पूरा 24 घंटे में परिजनों को जो है तो मीडिया से मिलने नहीं दिया गया और बहुत आनंद फानंद में शव को जो है पहुंचाया गया है। और दूसरा ये जो पुलिस लाइन से परिवार आपसे मिलना चाहते थे उन्हें भी 2 घंटे तक जो है यहाँ पर आने नहीं दिया गया। क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें क्या आप सोचते हैं? मतलब क्योंकि उन्होंने मीडिया से जो शिकायत की है उनका कहना है कि उनकी जो मौत है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सुसाइड किया है तो नॉर्मल तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन उनको पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुलिस लाइन के लोग ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए ये इसमें बहुत सारे जांच के बिंदु हैं, एक बार उसमें पूरी जांच हो जाए और पुलिस लाइन के जो लोग हैं उनको मैंने भी सुना है, आगे भी हम उनको जो है संवाद जारी रहेगा और जितनी भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसका हम निश्चित ही समाधान निकालेंगे। सर, घटनाक्रम कंट्रोल रूम में हुआ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सेव करवा लिए गए क्या? बिल्कुल, सब जो है जांच के जितने भी आवश्यक बिंदु होते हैं उसमें जितना भी एविडेंस कलेक्शन होता है वो सब किया जाता है। सर, इस पर क्या कहेंगे कि पुलिस द्वारा जो है मीडिया को और उनके परिजनों को जो है शव को भी नहीं देखने दिया गया?
इस संबंध में पता लगवाता हूँ, जो आप करा रहे हैं उसको हम वेरीफाई उनकी कराएंगे। बेटी को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए, गाड़ी को आनंद फानंद में तेज गति से रवाना कर दिया गया, जबकि चाहते थे कि वो लोग शव के वाहन को रोका जाए। मैं पता लगवाता हूँ इस चीज़ के बारे में। थैंक यू। मैं अर्पिता की फ्रेंड हूँ। पुलिस लाइन में नहीं रहती हूँ, कनावटी में रहती हूँ। मेरे पास पुलिस लाइन से फोन आया था कि वहाँ की जो लेडीज है सारी, वो सारी मिलके होशियार अंकल जो हैं उनके लिए प्रेयर कर रही है, तो तू आजा। और डीआईजी सर भी आ रखे हैं, तो उनसे हमें बात करनी। मेन हमारा मोटिव ये था बात करने का डीआईजी सर से कि हमें मजिस्ट्रेट वो चाहिए, बड़ी कार्रवाई चाहिए पुलिस पे। पुलिस की कार्रवाई हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बताइए, आप अभी अंदर गए थे, जो भी हमने मतलब डिमांड रखी थी कि हमने बच्ची के भरण पोषण के लिए और जो भी हमारे डिपार्टमेंट में जो भी परेशानी वगैरह जो भी हो रही है उसके बारे में हमने सर से बात रखी। सर ने बोला कि जो भी कार्रवाई है उसको हम जिस तरह से चलती है डिपार्टमेंट में उसी तरह से होगी। उसको बच्ची को बाकायदा जॉब मिलेगी और अनुकंपा के थ्रू जो भी प्रोसेस है, उनके बैंक के थ्रू स्टेटमेंट जो भी है, सब कुछ उनका बिल्कुल डिपार्टमेंट के थ्रू जितना होता है वो सब कुछ किया जाएगा सर के द्वारा। और कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी शिकायतें थी उनके बारे में भी हमने रखा कि हेल्थ के लिए, ड्यूटीज के लिए जो भी है, तो उसके बारे में भी सर जांच करेंगे और आगे डिपार्टमेंट में बात करेंगे इससे।